हमें ये तो पता है कि म्यूचुअल फंड्स के कई सारे फायदे हैं, चाहे हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें या फिर टैक्सेस की, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें या फिर बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग की। बट क्या म्यूचुअल फंड्स में हर चीज़ सिर्फ अच्छी ही है या फिर म्यूचुअल फंड्स की कुछ खामियां भी हो सकती है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज इस वीडियो में हम बताएंगे म्यूचुअल फंड्स का वो सच या वो खामियां जो मोस्टली हमें कोई नहीं बताता। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो म्यूचुअल फंड्स की खामियां समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करते हैं और सेबी ने इनके लिए क्या रूल्स बनाए हैं। तो जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, हमारा फंड मैनेजर हमारे दिए हुए पैसों से कंपनीज के शेयर खरीद लेता है और उसके बदले म्यूचुअल फंड्स के कुछ यूनिट्स अलॉट कर देता है। तो चाहे हम किसी भी दिन ऑर्डर प्लेस करें या फिर कितने भी अमाउंट का करें, फंड मैनेजर हमारे दिए हुए पैसों से कंपनीज के शेयर्स खरीदेगा और उसके बदले में हमें यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। ये सारा काम कुछ दिनों में प्रोसेस होकर हमारे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, यही तो प्रोसेस होता है, तो इसमें गलत क्या है? तो चलिए अब इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जब भी हम एसआईपी करते हैं तब फंड मैनेजर ये नहीं देखता कि मार्केट बढ़ा हुआ है या डाउन चल रहा है, उसे तो हमारे पैसे बस इन्वेस्ट कर देने होते हैं। बट अगर मार्केट बढ़ा हुआ है तो उस म्यूचुअल फंड ने जिस जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा वो कंपनीज भी बढ़ी हुई होंगी और हमने जितने पैसे की एसआईपी की है उस अमाउंट के यूनिट्स हमें अलॉट हो जाएंगे। बट ऐसी सिचुएशन में हमें कम यूनिट्स अलॉट होंगे क्योंकि पूरा मार्केट ही बढ़ा हुआ है, तो सारी की सारी कंपनीज प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, तो कंपनीज का दाम बढ़ेगा और हमारी यूनिट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो जब एएमसी का फंड मैनेजर ये जानता है कि मार्केट हाई होने पे यूनिट्स कम अलॉट होते हैं, तो फिर क्यों वो इन्वेस्ट कर रहा होगा? क्यों वो थोड़ा वेट नहीं कर लेता मार्केट गिरने का? इसका जवाब है सेबी की गाइडलाइंस। सेबी किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को ज़्यादा फ्री कैश रखना अलाउ नहीं करती है। अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनका कैश प्रपोर्शन 5% के आसपास या उससे भी कम रहता है। ये 5% कैश एज अ रिजर्व रखा जाता है उन लोगों के लिए जो अपने फंड्स रिडीम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर के पास ज़्यादा लिबर्टी ही नहीं होती है कि वो गिरते हुए मार्केट का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि उसके पास जैसे ही कैश आता है उसमें से 95% कैश तो उसे तुरंत ही इन्वेस्ट कर देना होता है। तो इसके चलते अगर मार्केट कभी गिरता है या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अराइज होती है तो इसका फायदा फंड मैनेजर नहीं उठा पाता। न तो वो गिरते हुए मार्केट में अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को एवरेज कर पाता है और ना ही किसी न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाता है। अब हम ये समझते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स कब इन्वेस्ट करते हैं। हमने ये पिछले 1 साल में जाना है कि मार्केट कोविड के बाद कितना ज़्यादा गिरा है, बट आज उसी लेवल से डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अच्छी कंपनीज ने 2x 3x रिटर्न्स भी दिए हैं और उसी कारण आज इतने सारे नए लोग एकदम से स्टॉक मार्केट में एंटर कर गए हैं। तो जब भी मार्केट एक बुल रन में होता है, नए इन्वेस्टर्स हमें तब ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशंस को कोई मिस आउट नहीं करना चाहता है। म्यूचुअल फंड में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जब भी मार्केट बढ़ा हुआ होता है तब नए इन्वेस्टर्स ज़्यादा आते हैं और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं। ऐसे में एक बार फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर को उनके पैसों से कंपनीज खरीदनी पड़ती है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेस कैश तो रख नहीं सकते हैं और ना ही वो ज़्यादा वेट कर सकते हैं मार्केट गिरने का। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पॉइंट काफ़ी हाई हो जाता है। तो फिर से फंड मैनेजर महंगे पे इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टर्स को कम यूनिट्स अलॉट होंगे। बट ये तो हो गई मार्केट बढ़ने की बात। अब हम ये समझते हैं कि मार्केट गिरने पर क्या होता है। जैसे ही मार्केट में बियर रन आता है यानी मार्केट गिरता है, तब सबसे पहले आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स लॉस में चली जाए, तो हम अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में फंड मैनेजर को भी कंपनी सेल करनी पड़ेगी ताकि वो यूनिट होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर सके। बट यहाँ ये होगा कि फंड मैनेजर चाहता है गिरते हुए मार्केट में वो अच्छी अच्छी कंपनीज को कम दाम पे खरीद ले ताकि आगे चल के ये सारी कंपनीज ग्रो हो और म्यूचुअल फंड को फायदा हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि लोग तो पैनिक में अपना सारा पैसा रिडीम कर रहे हैं, तो फंड मैनेजर को भी मजबूरन लॉस में सारी शेयर्स बेचनी पड़ती है ताकि वो इन्वेस्टर्स को पैसा लौटा सके। और इससे सिर्फ फंड मैनेजर को ही नहीं, इन्वेस्टर्स को भी नुकसान होता है।
अब हमने ये तो समझ लिया कि कैसे म्यूचुअल फंड में पैनिक की वजह से हम अच्छे रिटर्न्स नहीं ले पाते हैं। अब देखते हैं कि इस चीज़ को ठीक करने का सल्यूशन क्या है, 2 बोनस टिप्स के थ्रू। सबसे पहली टिप है, एज अ वैल्यू इन्वेस्टर सबसे पहले आपको किसी भी पैनिक से डरना नहीं है। आपको हर पैनिक या हर एक मार्केट डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि पैनिक के कारण प्रीमियम कंपनीज भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही होती है। तो सबसे पहले ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जाने ना दें और इन्हें कैपिटलाइज करें। सेकेंड पॉइंट है, नेवर पैनिक सेल योर इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि सब पैसा निकाल रहे हैं तो मैं भी निकाल लेता हूँ, ऐसी मेंटालिटी अपने अंदर ना आने दे। इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट्स वही कमाते हैं जो भीड़ चाल से दूर रहते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं तो लंबे समय तक कंसिस्टेंटली उसमें टिके रहे, तभी लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स दिखेंगे। अब बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड की दूसरी लिमिटेशन की तरफ, लेकिन उसे समझने से पहले चलिए एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। अगर कोई आपको 1000 रुपये देकर ये बोले कि 1 साल में मुझे इस पे 15% का रिटर्न चाहिए, तो क्या आप ऐसा ऑफर लेंगे? बिल्कुल हाँ। अच्छी कंपनीज 12 से 15 रिटर्न्स तो ऐसे ही दे देती है, और थोड़ी और रिसर्च करें तो 20% तक भी जा सकती है। क्या यही चीज़ आप 10,000 रुपये के साथ कर पाएंगे? शायद अब भी कुछ लोगों का जवाब हाँ ही होगा। अगर 1 लाख के साथ बोलूँ तो अब शायद कुछ लोग हाँ या कुछ लोग ना बोले। बट क्या आपने नोटिस किया कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता गया आपका कंफर्ट जोन कम होता गया? अब अगर यही चीज़ 1 लाख करोड़ की बात की जाए तो हम में से कोई नहीं कर सकता। तो म्यूचुअल फंड के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग एक ही फंड में बाइंग करते रहते हैं तो फंड का AUM बढ़ता जाता है। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि करेंटली उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का फंड साइज क्या है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM हाई है तो ऐसे में उस फंड मैनेजर के लिए शुरुआत में रिटर्न्स देना तो ईजी हो जाता है। बट जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़कर 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ हो जाता है तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ कोई फंड हाउस को एक ABC कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं जिसका मार्केट कैप ही 1000 करोड़ है। तो ऐसे में फंड हाउस ABC कंपनी के 500 करोड़ के शेयर्स तो ले नहीं सकता, क्योंकि फिर कंपनी ही फंड के नाम हो जाएगी। अब अगर वो 250 करोड़ के शेयर्स लेता है और फंड हाउस का AUM ही 50,000 करोड़ है, और अगर ABC कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए पैसे अगर डबल हो जाए तो फंड को 250 करोड़ का फ़ायदा होगा। सुनने में तो ये 250 करोड़ बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट अगर हम फंड से कंपेयर करें तो वो 0.005% ही है। अगर इतना बड़ा फंड ज़्यादा कंपनीज में बाइंग करने लगे तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कारण सेंसेक्स और निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर गिनी चुनी कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, और करे भी तो उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये एक फंड की गलती या फंड मैनेजर की इनएफिशिएंसी नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड के वर्किंग मैकेनिज्म का ही एक इनहेरिट लिमिटेशन है। इस वीडियो से हमारा मोटिव ये बताना नहीं था कि आपको म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, बल्कि आपको ये बताना था कि म्यूचुअल फंड्स की पूरी सच्चाई क्या है, ताकि आप अपने फाइनेंसेस का अच्छा यूज़ कर सकें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, और ये समझ सके कि आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कब एंटर करना चाहिए और कब नहीं। इवन अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साल के कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आप हमारी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको वो फंड्स के बारे में पता चल जाएगा जो 2021 में इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड की इस लिमिटेशन को समझ सके। थैंक यू।